ये स्पोर्ट्स 2013 बैच में ग्वालियर से सब इंस्पेक्टर वाल्मीकि चौबे जी बने थे। आज से सिर्फ मिलने के लिए आए हैं और आपको अपने उस समय का कुछ अनुभव शेयर करेंगे। सर वेलकम। मेरा नाम वाल्मीकि चौबे है। मैं 2012-13 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ। इससे पहले मैं एसडी में सब इंस्पेक्टर था और 2010 बैच में। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आया। ओपी सर के बारे में सुना था ग्वालियर से, तो इंदौर में मैं आया, ओपी सर से मिला। तब केवल 5-7 आदमी बच्चे थे आपके पास, 8-10 लोग केवल मात्र। आज तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और जब मैंने उस दिन आया, सर से मिला, सर का आशीर्वाद लिया, उसके बाद दौड़ना शुरू किया। तो सबसे पहले दिन ही मैं एक राउंड भी कंप्लीट नहीं कर पाया था। एक राउंड से भी 100 मीटर पहले ही मल्हार आश्रम में सब तैयारी कराते थे, 100 मीटर पहले ही गिर गया था। बिल्कुल भी नहीं दौड़ पाता था, बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति ठीक नहीं थी। उसके बाद सर ने बिल्कुल मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेट किया, मेंटली भी फिजिकली भी, हर तरह से। और बहुत ध्यान दिया सर ने स्पेशली मेरे ऊपर। तो मैं बहुत अच्छी तैयारी की। हमारा ग्रुप बहुत अच्छा था, अभी भी आप लोगों का ग्रुप फिर बहुत अच्छा है। लेकिन उस वक्त हम लोगों ने तैयारी की थी तो हम लोग जो 5-6 लोग थे वो सभी के सभी टॉप 20 में थे। मैं भाटी, मेरी रैंक एमपी में 8वीं थी। तरुण भाटी एमपी में 2री रैंक थी। अमित इसकी भी टॉप 20 में हम लोग 4-5-6 लोग हो गए थे पूरे, मतलब जो हम लोग साथ में तैयारी करते थे। और उसका केवल और केवल जो श्रेय जाता है वो हम लोग आज भी एकेडमी में अगर बात करते हैं, अपने ग्रुप में बात करते हैं, तो ओपी सर को देते हैं कि ओपी सर फिजिकली तो आप अकेले भी चाहो तो 10 राउंड लगा लो, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होता। अकेले आप सोच लो, कई लोग, हम भी सोचते थे शुरू में कि यार इसमें क्या सीखना है, दौड़ना ही तो है। 5 राउंड लगा लेते हैं, आजकल 6 राउंड लगा लेंगे, परसों 7 राउंड लगा लेंगे, इससे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन केवल इससे सिलेक्शन नहीं होता, अपन को कोई ना कोई गुरु बनाना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा ओपी सर ही, कोई भी आप गुरु जिसको मान लो, उस पर विश्वास करो। आपने जिसको मान लिया उस पर विश्वास करो, उसके पीछे चलते जाओ पूरा विश्वास करके, 100% सफलता मिलती है। अब तो खैर वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है और बहुत ज़्यादा आ रही है। और जब मैंने पहली बार दिया था तब केवल 2007 में दिया था, तब केवल 38 पोस्ट थी। उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2012 बैच में हुआ, 2013 बैच में हुआ। मतलब मैं 3-4 बार, जितनी बार भी सब इंस्पेक्टर दिया, तो मेरा फाइनल लिस्ट में मेरा हमेशा नाम रहा है। मेरा फाइनल लिस्ट में हमेशा नाम रहा है, क्योंकि मैं एसआई को पहचान गया था, एसआई की तैयारी कैसे की जाती है। ठीक है, रिटर्न हो चाहे फिजिकल हो। अब तक 5 इवेंट नहीं होते थे, है ना, अब 3 इवेंट होते हैं। तो अब तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा कि फिजिकल में कैसा क्या है। लेकिन मेरा केवल और केवल यही कहना है कि आप किसी को भी गुरु मान लो, चाहे वो आपका कलीग हो, चाहे आपके ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन उस पर विश्वास करके आप केवल और केवल उनके मार्गदर्शन पे जाके और तैयारी करो, सफलता मिलेगी। और किसी को क्वेश्चन हो बताएं फिजिकल के संबंध में। जितना मेरे को है अनुभव, मैंने एकेडमी देखी है 2-3 बार, है ना, वहाँ भी का माहौल भी देखा है, वहाँ के भी लोग देखे हैं। और अपने ओपी सर के साथ भी बहुत, मतलब मैं सुबह से निकल जाता था ओपी सर के लिए, तो शाम तक पीछा नहीं छोड़ता था सर का। शाम को अलग सर, तब एक ही टाइम कराते थे, लेकिन हम लोग जो 8-10 बच्चे थे सर के, वो हम लोग शाम को भी आते थे। और शाम को केवल अलग हम लोग के लिए साहब ने चार्ट बना रखा था, डेली लिख के देते थे कि आज ये करोगे, क्योंकि अब तो शेड्यूल बन गया है। तब इतना मैनेज शेड्यूल नहीं था और ना इतना अपन के ग्राउंड का वो था। गद्दे भी उस वक्त जब हम लोग का सिलेक्शन हुआ तो गद्दे नए आए थे, ज़्यादा कुछ, मतलब बिल्कुल आखिरी में आए थे, गद्दे आए भी नहीं थे। पहले तो हम लोग ऐसी मिट्टी में करते थे। तो उसमें केवल जो सर खुद ही पता नहीं कहाँ से सीख के आते थे डेली, और हम लोगों को बताते थे कि इसमें ऐसा बोला, ऐसे फेंकना है, हाई जंप ऐसे करनी है, लॉन्ग जंप ऐसे करनी है। तो उसमें फिजिकल में हमेशा मेरे 60 से ऊपर नंबर आते थे। 60 से ऊपर नंबर आए। फिजिकल में 60 से नीचे कभी नंबर नहीं आया।
तो उसका कारण ही ये था कि सर एक एक चीज़ पे बहुत ध्यान देते थे। इतनी नहीं थी, ये चौबे जी लोग इकट्ठा करके कलेक्शन करके ही बहुत सारी चीज़ें इक्विपमेंट अपने को प्रोवाइड कराए थे। गद्दे वगैरह जो शुरू में बने थे वो देसी वाले गद्दे थे, गोला वगैरह सब चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करे थे। उस समय बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ थी अपने पास। उस समय इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बोला, उस समय तो मैं संन्यास लेने वाला था, करिए हमारे बस की बात नहीं है। इन्होंने प्रोत्साहित किया कि नहीं, हम जब ग्वालियर से यहाँ आ सकते हैं, आप अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। और कई 2-4 ऐसे गरीब बच्चे हुए थे उस समय जो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर पाते थे। इन्होंने उस समय एसबी में थे और अपनी वेतन से उनकी बहुत सारी मददें करी। और हम तो जैसे आपको प्रोत्साहित करना शायद मैंने सीखा तो इन्हीं लोगों से सीखा, आप लोगों में से ही सीखा कि कैसे प्रोत्साहित किया जाता है। और सिलेक्शन होता गया। आज 2018 में 18 आते आते 7046 सिलेक्शन हो चुके हैं आपकी लिस्ट। कांस्टेबल, आर्मी, आरपीएफ सभी को मिला करके। तो मैं जब तक रहूँगा या कराऊँगा, आपको ग्राउंड में ध्यान रखिएगा, तो मैं पहले 100% अपना डालने का प्रयास करूँगा। मन को डाइवर्ट मत करिएगा, बस आते रहिए। जब तक दौड़ते रहें आप तब तक काफ़ी थके रहे होंगे। यहाँ आने के बाद एक्सरसाइज होने के बाद अब लग रहा होगा कि एक बार और रनिंग हो जाए। क्या आपको विश्वास है नए लोगों को कि कितने किलोमीटर रन करके आए हैं? 4 से 5 किलोमीटर रनिंग कर लिए हैं आप। अगर 5 किलोमीटर रनिंग किसी को आप बताएंगे तो विश्वास ही नहीं होगा कि सुबह सुबह कोई और नहीं मिला झूठ बोलने वाला दूसरे किसी को, मगर आप कर रहे हैं। यही स्टेमिना, यही इंडोरेंस सिलेक्शन दिलाता है, ना कि ऑफिसर। आपकी मेहनत, यहाँ कोचिंगें खुलती है तो कुछ दिनों के लिए, और आप सालों साल जो मेहनत कर रहे हैं ना, ये मेहनत आपको उस दिन काम आएगी। ये मेहनत आपको प्रेशर झेलने की क्षमता देगी। आप जो प्रेशर उस दिन का रहता वो प्रेशर रहेगा ही नहीं आपके अंदर। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाना है, कई सालों। और ये नए सब इंस्पेक्टर नहीं है, खानदानी सब इंस्पेक्टर हैं। इनका पूरा खानदानी सब इंस्पेक्टर डीएसपी टीआई है। एक बाई नेचर से भी बहुत अच्छे रहे और अपने ग्रुप के उस साल के कैप्टन भी रहे। और पूरा हाई जंप, जब उस समय मेरे से नहीं आती थी कि हाई जंप कैसे होता है, कैसे कराया जाता है, तो पूरा हाई जंप का जिम्मा भी इन्हीं के हाथ में था। और हाई जंप भी इनका 5 फुट तक पूछ जाते थे। 5 फीट तक हाई जंप रहता था इनका, 5 फीट। और हमेशा ये हाई जंप में पूरे नंबर लेकर के आए हैं जब भी भर्ती में गए हैं। बस इनकी एक कमी थी, प्रैक्टिस सब कुछ अच्छी थी, मगर अंदर से घबराहट, डर बहुत रहता था कि कंपटीशन हम कैसे दें, कंपटीशन हम कैसे निकालें। कितना भी आप प्रैक्टिस कर लें, मगर कंपटीशन के ट्रैक का डर एक अलग होता था। वो डर इनके अंदर था। ट्रैक में उतरे और ट्रैक में उतरने के बाद जो इनका जलवा रहा, रनिंग हो चाहे लॉन्ग जंप हो चाहे हाई जंप हो, वो शायद है कि सर चढ़ के बोल रहा था उस लाल परेड ग्राउंड पे। उसी के बदौलत आज सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे हैं। और इनकी एक विशेषता जो सबसे बड़ी है कि आज भी जो भी एसआई की तैयारी कर रहा है, कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, आर्थिक रूप से हो चाहे मेंटली रूप से, उसको प्रमोट करते रहते हैं। और जो भी इनके यहाँ से गरीब बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको अपनी ओर से कुछ न कुछ मदद के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही हमारे यहाँ से जाने के बाद भी आज लगभग कितने साल हो गए सर? 6-7 साल हो गए
उसके बाद भी आए दिन फ़ोन आता रहता है, सर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक मैं सजेस्ट भी लेते रहता हूँ, कुछ समय था इस अब क्या नया करना है, एक सजेस्ट भी हम लेते रहते हैं इनसे। रहोगे वो आपके लिए फ़ायदा है, आप उसको बताओ, ज्ञान लो, ज्ञान दो। कई चीज़ें तो हमें, जैसे मेरे को सर ने बताया कि हाई जंप मेरी अच्छी थी, हाई जंप मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, मेरी हाई जंप आई यहीं आने के बाद। सर का छोटा लड़का है उसका भूल गया मैं, अजय, इसने देखा हुआ, शायद सबने देखा होगा, उसमें उसकी हाई जंप देखना, बहुत शानदार हाई जंप करता है, और उसी से देख के मैं सीखा। मतलब उसको कहने में कोई बुराई नहीं है, केवल उसी को देख के सीखा कि अजय, वो ज़्यादा तो अपनी हाइट के हिसाब से तो बहुत कूद ज़्यादा था, अब तो बड़ा हो गया होगा, अपनी हाइट के हिसाब से बहुत कूद ज़्यादा था, तो उसी की टेक्निक देख के यार कि कैसे टर्न करता है, कैसे जंप करता है, कितनी दूर से जंप करता है, वही देख के, चूँकि फिटनेस मेरी भी ठीक थी, अब तो थोड़ा सा मोटा हो गया, तब और ज़्यादा अच्छा था तो उसको देख के हम लोगों ने सीखा। तो उसको बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इस बंदे से मैं बात करूंगा या इस बंदे से मैं सीखूंगा तो मेरी इसमें तोहिन है, क्योंकि मेरी रनिंग अच्छी है, तुम्हारी रनिंग अच्छी है, इसकी हाई जंप अच्छी है, इसका गोला अच्छा है, तो जिसका गोला अच्छा है उससे गोले से सीखो, जिससे जो मिल जाए ऐसा ही है वो सीखो, और अपने दोस्तों को सिखाओ भी कि यार ये चीज़ है, इसमें अपन ये कर ले तो बहुत अच्छा है। इससे अपना एक व्यवहार भी बनता है, अपना एक व्यवहार बनता है, जिससे अपन नौकरी में जाते हैं। जैसे मैं नौकरी में गया, मैं एसआई बना, तो शुरू से मैं थाना प्रभारी रहा, थाना प्रभारी के अलावा मैं जेएसआई बहुत 4 महीने 5 महीने जेएसआई रहा, बस बाकी मैं हमेशा थाना प्रभारी रहा। तो वो आपका एक व्यवहार भी मेंटेन करती है कि आप अपने टीम को, यानी आपके जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, एसआई है, आप उनको कैसे कंट्रोल करते हो, आप उनको कैसे समझाते हो, कैसे मित्रवत व्यवहार करते हो, तो व्यवहार भी आपका बनता है। मैं यहाँ से खाना खाने के बाद सब मुझे 1 घंटे के लिए छोड़ते थे, हम लोग करते थे रनिंग के बाद सर के यहाँ चले जाते थे, जिम वगैरह कोशिश करते थे, वो उसकी गोले वोले की प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद 3 बजे लड़कियाँ आ जाती थी, तो लड़कियों को मैं हाई जंप वगैरह, लॉन्ग जंप वगैरह 3 से 5 बजे तक, वो फिर 5 बजे से फिर लड़के आते थे, तो मैं उनको प्रैक्टिस कराता था। मतलब मैं सुबह से शाम तक बिल्कुल बिजी रहता था, शाम को बिल्कुल शाम तक, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि क्योंकि मैं खुद नौकरी में था, रिटर्न की भी तैयारी करता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि मेरे कारण कुछ लोग हैं। तो हमारे ग्रुप में मुझे लगता है कि हर ग्रुप में सिलेक्शन हुआ, मेरे ग्रुप में मैक्सिमम सिलेक्शन हुआ। जो सर बता रहे थे कि जो बच्चे खुश थे वो पिछली बार हो गए, कोई बचा नहीं। उसका कारण ये था कि हम लोगों का ग्रुप बहुत अच्छा था, हम लोग कुछ भी कमी, किसी को भी कोई समस्या आती थी तो सर से नहीं बोल पाता था, तो मेरे पास आता था कि यार चौबे जी ये समस्या है, मेरे को ये दर्द होता है, मेरे को ये हो गया, और सर बोल रहे इतना राउंड दौड़ने का मैं क्या करूँ, क्योंकि सर से हर आदमी बात नहीं कर पाता, तो मुझसे बात करता था। तो मैं उसको बताता था, तू ये कर ले, तो ये एक्सरसाइज कर ले, उसको लेटा के हम मालिश भी करते थे, पूरी बहुत ज़्यादा उस पर हम लोग डिवोटेड हो जाते थे कि ये कमज़ोर है और ये चाहता है सब इंस्पेक्टर बनना, तो ये बनेगा, ठीक है। इसीलिए लगे। और अपने यहाँ से जैसे कोई रह भी जाता है, रह भी जाता है, ऐसे लोग रहते हैं जिससे कुछ बातों को इग्नोर करते हैं। जैसे आप पीछे मुड़ के देख भी सकते हैं, जो 2 साल 3 साल 4 साल से क्यों लगे हुए हैं, क्यों नहीं हो रहा। जिससे देखेंगे कि आए हैं चौबे जी समझा रहे हैं, हम भी बता रहे हैं, मगर कुछ लोग यहाँ से कोई मतलब नहीं उनसे, उनको अपने आप में अहम ज़्यादा रहता है। कुछ बच्चे हैं वो जो अलग होकर नहीं सुन रहे हैं, जो निकल गए हैं, तो उनकी रनिंग भी आप देखते होंगे कैसी रनिंग रहती है, क्योंकि उनके अपने आप पर ज़्यादा भरोसा है, दूसरे पर भरोसा नहीं है। इसलिए वो 2 साल 3 साल 4 साल जो रह भी जा रहे हैं ना, कारण सिर्फ यही बनता है। और आप देख भी रहे होंगे रनिंग कभी उनके साथ कर रहे सर 4-5 बंदे ऐसे थे जो किसी विश्वास नहीं करते, सर ने बोल दिया चुपचाप से, जब सर चले जाते थे तब दौड़ने आते थे, और भयंकर 5-6 राउंड भयंकर तेज़ी से दौड़ते थे कि बहुत तेज़ दौड़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और दूसरे तीसरे दिन फिर रोने आ जाते थे सर के पास ही। तो वो होता वही है, आप अगर बिना प्लानिंग के, बिना दिमाग लगाए, बिना उस गुरु के आप करोगे तो यही परेशानी होगी। आप सोचोगे कि 5 राउंड में तेज़ी से दौड़ लूँगा और बस हो गया सिलेक्शन, तो उस 5 राउंड सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आपका खराब हो जाएगा, और फिर आप सब इंस्पेक्टर क्या एक आरक्षक बनने के लायक भी नहीं रह पाओगे। इसीलिए बिल्कुल विश्वास करो, अपने एक्सरसाइज करो, और बात की जो ये चीज़ें सर कराते हैं एक्सरसाइज, इस पर बहुत फोकस करो। बात की जो एक्सरसाइजें हैं वो ज़्यादा, उस पर ज़्यादा टाइम दो। आप 10 मिनट अगर रनिंग कर रहे हो तो 20 मिनट एक्सरसाइज करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स की बहुत ज़्यादा वो है। बातों से भी एक्सरसाइज होता, मैं भी बन गया होता तो साले का बताता। चलिए, हम सब भी चलिए फटाफट
फटाफट कैप्टन एक्सरसाइज कराएंगे।